वेलकम बैक दोस्तों जो है मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी, इसलिए बात अधूरी रह गई पिछली वीडियो में। ये मैं इंशाल्लाह तीसरी आखिरी लास्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो हम बात ये कर रहे थे कि ये जो है ना CTR यानी कॉस्ट थ्रू रेट का क्या हिसाब होता है। तो मैं ये बतला रहा था कि यानी कि ये फ़र्ज़ करें कि यूट्यूब हमारे जो है ना कल जो गुज़र गई हमारी, वो कल के दिन अगर मिसाल के तौर पे कल 15 नवंबर को अगर जो है हमारे चैनल पर 500 लोग आए, यानी 500 लोगों ने हमारी मुख्तलिफ़ वीडियो वाच करी, देखी, और 500 वीडियो पर मिसाल के तौर पे यूट्यूब ने सिर्फ 100 वीडियो पे ऐड चलाए, 100 मरतबा ऐड चलाए। हालांकि उसको तो ये चाहिए कि 500 वीडियो लोग देख रहे तो हर दफ़ा ऐड चला, लेकिन चलो एक तेरा एक वो समझ लो कि उसका जो हरामीपन हो गया कि नहीं चला रहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर दूसरी बात है 100 लोगों ने जब वो ऐड देखे तो यहाँ पर उसका दूसरा हरामीपन ये है कि 100 लोगों को ऐड भी दिखला रहा है और हमें पैसे 100 ऐडों के नहीं दे रहा, बल्कि 5-10 ऐडों के पैसे दे रहा है। तो 5-10 वो कौन से 5-10 ऐड हैं? वो तीसरे हरामीपन का उसका नाम है CPC, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक। यानी कि 500 लोगों ने वीडियो देखी, उसने सबों पे ऐड नहीं चलाया, सिर्फ 100 पे चलाया। अब 100 लोगों ने ऐड देख लिए, तो मगर जो है उस ऐड देखने के बाद जो है 10 लोगों ने उस पर क्लिक किया, तो वो 10 लोगों के हमें खाली ऐड देगा, उसको वो पैसे देगा, उसको बोलते हैं CPC। और वो कितने पैसे देगा? वो एक ऐड देखने का $1 का 1 पैसा देगा। $1 में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसा देगा। जैसे हमारे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, यानी कि 0.01% डॉलर हमें मिलेगा उसका, जिस पर क्लिक किया। अब सोचो हम कितना जो है ना मुश्किलों से हमारे चैनल पर जो ना व्यूज़ आते हैं। तो 500 व्यूज़ एक दिन में अगर हम आएंगे, हमारे पास आएंगे, हम कितना खुश होंगे कि यार 500 लोगों ने हमारी वीडियो देखी। लेकिन उस पर लोग वो ऐड कितने चले? 100। और पैसे क्लिक कितने लोगों ने किया? 10 पर। तो पैसे हमें कितने मिले? 10 ऐड के। यानी 10 ऐड के जो पैसे मिले, 10 पैसे, डॉलर के 10 पैसे। तो ये है कि वो 10 पैसे, और उस 10 पैसों में से भी यानी कि वहाँ का 1 पैसा हमारा पाकिस्तान का 1 रुपया है, तो 10 पैसे के 10 रुपये मिले। यानी 500 लोगों ने अगर वीडियो देखी तो हमें 10 रुपये मिले। उस 10 रुपयों में से वो यूट्यूब क्या बोलता है कि भाई मैं तो 45% लेता हूँ, तो मैं 55% दे देता हूँ। तो बात यह है कि उन्हीं 10 रुपयों में से, यानी कि वो हमारे खालिस नहीं है समझ लो, शायद वो जो है उल्टा उन्हीं 10 रुपयों में से 4.5 रुपये यूट्यूब ले रहा है, 5.5 रुपये हमें दे रहा है। और जब तक $100 नहीं हो जाते, यानी 10,000 रुपये नहीं हो जाते, हम निकलवा भी नहीं सकते। तो पता नहीं लोग कैसे कमाते। बहरहाल मैं आपको एक ज़बरदस्त दिलचस्प बात ये बतला रहा हूँ ये CTR के बारे में, कि फ़ीसद आपको निकालना आना चाहिए। तो फ़ीसद के मिसाल के तौर पे देखें, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो है ना ये 24 तारीख को जो है मेरे व्यूज़ कितने आए वो तो यहाँ पर नहीं, वो दूसरी जगह लिखा हुआ है, लेकिन 44 ऐड उसने चलाए। तो 44 ऐड में से एक ही बंदे ने क्लिक किया और मैंने सिर्फ 1 पैसा कमाया। तो ये आपको ये स्क्रीन पे दिखाऊं, सबसे ऊपर 44 ऐड चले, एक बंदे ने क्लिक किया, तो ये मेरा जो CTR बन गया 2.27% बन गया। अब आप सोचोगे 2.27% कैसे बन गया? हालांकि मैंने बताया था कि इसका मिसाल ऐसी है कि अगर 100 ऐड चलाए और 100 ऐड में से 2 बंदों ने क्लिक किया तो 2%, 100 ऐड में से 5 बंदों ने क्लिक किया तो ये 5% CTR। ये देखें, ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, ये CTR है। यानी कि उसने क्या किया कि 44 ऐड चलाए, एक बंदे ने क्लिक किया, तो इसका मेरा परसेंटेज बन गया 2.27% CTR। और ये CTR जो है ना 20-25% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 10%, 15% रहे तो ठीक है, 20%, 25% तक नहीं जाना चाहिए। तो बात ये कि अब 44 ऐड में से एक ने क्लिक किया, तो परसेंटेज कैसे निकला 2.27? हालांकि मैंने कहा था कि इसका मिसाल आसान सा है निकालने का, कि 100 ये 44 के बजाय अगर वो 100 ऐड चलाता और ये एक क्लिक है, एक ही क्लिक होता, तो यहाँ पर मेरा आता 1%। तो यही समझने की बात है दोस्तों। ये आप नीचे आ जाएं, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र करम एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ने क्या किया एक दिन, कि मेरे एक दिन एक ऐसी तारीख़ आई थी, वो तारीख़ है 29 तारीख़। 29 तारीख़ को अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 100 ऐड उसने चलाए। ये देखें स्क्रीन में सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि 29 तारीख़ को, ये 24 तारीख़ को जो भी है, कि यूट्यूब ने जितने भी मेरे व्यूज़ आए, 500 आए, 1000 आए, जो भी आए, लेकिन उसने पूरे 100 ऐड चलाए, ना 99 ना 101। उस दिन उसने क्या किया, पूरे 100 ऐड चलाए। अब उस 100 ऐड पर 6 बंदों ने क्लिक किया,
तो मैंने क्या कहा था कि 100 ऐड पर अगर 6 बंदे क्लिक करें तो 6% होना चाहिए, तो आगे 6 ही फीसद है। यानी अगर वो 100 ऐड चलाता है, इसमें 20 बंदे क्लिक करें 20% होएगा, 100 ऐड पर 2 बंदे क्लिक करें 2% होएगा, 100 ऐड पर 9 बंदे क्लिक करें तो 9% होएगा। बड़ी आसानी से फीसद इसी तरह निकल जाता है, ऐसे ही निकलता है। तो अब 100 बंदों ने 100 ऐड चले और उसमें से 6 बंदे क्लिक करें तो 6% पूरा होना चाहिए। तो ये तो कमाल हो गया। देखें 6.00% है, यानी कि 6% पूरा है। ऐसा भी नहीं है कि 6.2% हो या 6.25% हो या 6.57% हो, नहीं। जब पूरे 100 ऐड चले और 6 बंदों ने क्लिक किया तो पूरा 6.00% होना चाहिए, और वही है। और आगे लिखा हुआ है कि मुझे कॉस्ट पर क्लिक CPC मिला $0.01%। ये इतना ही रहता है, कभी कभी 2 होता है। बाहर मुल्क में अगर ऐड देखें तो 5% भी हो सकता है, 10% भी, बहरहाल। तो ये देखें, अब आप देखें कि जब ये आपको समझ में आ गया कि 100 बंदों ने वो 100 उसने ऐड चलाए, 6 बंदों ने क्लिक किया, तो पूरा 6%, 6.00% ना 6.5% या ना 6.25% है पूरा। तो ये समझ में आ गया। अब नीचे जो लिखा हुआ है कि उसने अगले दिन 93 ऐड चलाए और 4 बंदों ने क्लिक किया, तो ये 4.30 कैसे बन गया, यहाँ पर हम थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि अगर ये नीचे भी 93 के बजाय 100 ऐड चलाता और 4 बंदे क्लिक करते तो पूरा 4% होता। लेकिन चूंकि ऐड 100 से कम थे तो ये फीसद 4 से ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी 4.30% हो जाएगा, और ये बढ़ना हमारे लिए नुकसानदेह है।